हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज से हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका कॉमन मैथ होगा। पार्ट ए होता है जो पेपर डी ट्रिपल एस बी में जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और जो आने वाले हैं उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ रूट 49 over x is equal to 21 over 36, find x is equal to। तो सबसे पहले अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कर कर आप मेरे साथ साथ स्टार्ट करें सॉल्व करना। अगर किसी को नहीं आता तो इसका सोल्यूशन देके आप पेपर में कैसे सॉल्व कर सकते हो सम को। ठीक है, सबसे पहले 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 7, तो ऊपर रूट आ जाएगा, नीचे x के ऊपर रूट आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इज इक्वल टू 21 ओवर क्या आ जाएगा 36। अब आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है कि जो भी रूट जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या है आपके पास रूट x इज इक्वल टू 21 36। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा रूट x मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 36। तो अगर आप 21 को दूसरी साइड लेकर जा रहे हो तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 21 क्या है आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड चेंज करते ही ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 7 के टेबल पर ये 21 कट हो जाएगा और 3 के टेबल पर 36 कट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब रूट x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। और अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा। तो हमारी ऑप्शन कौन सी बन रही है, हमारी ऑप्शन ए बन रही है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड ये था कि आप यहाँ पर दोनों साइड स्टार्टिंग में ही क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते। तो वहां पर आपको 21 36 का स्क्वायर करना डिफिकल्ट हो जाता, तो इसीलिए मैंने ये मेथड सॉल्व किया है। आपको जैसे भी इजी लग रहा है पेपर में आप वो सॉल्व कर कर देख सकते हो। ज्यादा ट्रिक्स पर मत जाना, बेसिक से ही आपका एग्जाम क्या होगा, क्लियर होगा। क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में आपको ट्रिक्स भूल जाते हो, कितनी ट्रिक्स याद करोगे। तो सिंपल, आप सिंपल मेथड अपनाइए और अपने मैथ में मार्क्स लेकर आइए। नेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। 5 years ago the average age of A B C D was 45 year, what is the their total age now। ठीक है, 5 साल पहले जो उनकी चार ABCD की जो एज थी वो कितनी है, 45 ईयर है। अब प्रेजेंट में कितनी है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5 year ago। ठीक है, 5 year ago आप क्या देखोगे, सम ऑफ एज। सम ऑफ एज देखोगे ए बी सी डी का, तो वो कितना हो जाएगा। आप 45 को 4 टाइम अगर ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट आप क्या करोगे, एट प्रेजेंट 5 साल पहले कितना था, 180 था। एट प्रेजेंट एक एक में क्या है, 5 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी। 5 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20। मतलब 180 में आप क्या है, 20 को ऐड कर दोगे तो एट प्रेजेंट उनकी एज कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इजी था ना। अगर बेसिक से करोगे तो क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा। सबसे पहले एज वाले सब में आपने क्या करना होता है, पहले आपने देखना होता है एगो दिया है, बिफोर दिया है, नाउ दिया है। ठीक है, 5 साल पहले का है, 5 साल बाद का है, जहाँ प्रेजेंट का है, वो सब आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या था, 5 साल पहले की हमें एज दी थी, कितनी थी, 45 ईयर उनकी एवरेज दी थी। ठीक है, सबसे पहले आपने उनका क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद एट प्रेजेंट 5 साल पहले तो कितनी थी, 180 थी। अगर आप चारों का 5 5 साल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 120 में आप क्या है, 20 को ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 200। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 3 टीचर्स कैन मेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5। मतलब आपने क्या करना है, 3 टीचर्स निकालने हैं आउट ऑफ 5। तो यहाँ पर टोटल में से निकालने हैं, कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो ये नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा।
ठीक है। 5 फैक्टोरियल नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 को आप माइनस करोगे तो वो फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप। 5 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, तो 5 फैक्टोरियल ओवर आपके पास क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 5 को आप 3 तक कब तक ओपन करोगे 2 फैक्टोरियल तक। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को निकालो, ओपन करोगे 1 तक। 2 फैक्टोरियल के साथ आपका 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 आएगा। आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ऐसे ही होता है ना एन सी आर, तो इसको ऊपर करने का फार्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये निकाल कर बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा। सबसे पहले 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो ना 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 16 मल्टीप्लाई आप क्या लिख सकते हो 3। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 आ जाएगा। अब यहाँ में से क्या कॉमन निकलेगा आपका, यहाँ 16 में से क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, 2 रूट में 2 बैलेंस बचेगा, यहाँ से भी 4 कॉमन निकलेगा, रूट में क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। नीचे 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 रूट बचेगा बैलेंस और 2 रूट 3 बचेगा। ऊपर आप 4 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बैलेंस बचेगा √2 √3, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 √2 प्लस √3। ये वाले ब्रैकेट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगा 2 पर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ऐसे आप सम को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसमें क्या है मार्केट वैल्यू दी हुई है शेयर्स की 100 की कितनी 120, और रेट को डिवाइडेड कर रहे हैं कितने परसेंट 10%। इफ ए पर्सन इन्वेस्ट कितना इन्वेस्ट कर रहा है 24,000 इन शेयर्स, हाउ मच डिवाइडेड ही कैन गेट्स इन दैट ईयर। सबसे पहले तो आपने मार्केट का शेयर्स निकालना है, वो कितना है 24 है, और कितना इन्वेस्ट हो रहा है 120 हो रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो डिवाइडेंड कितना करेगा कितने परसेंट के लिए कर रहा है, तो वो 10% के लिए कर रहा है, और कितना हमारा आया है 200, तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी आपके पास सी ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल बाहर निकालोगे कॉमन 1 प्लस R ओवर 100 पावर T माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले P की वैल्यू क्या है आपके पास 1000, और R की वैल्यू क्या है R%, टाइम कितना है 2%, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1000 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 10/100 2 माइनस 1। तो आपका ये होमवर्क है कि आपने इसको क्या करना है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर को क्या करना है कमेंट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर ये 1000, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा सॉल्व भी कर देती हूँ 1000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 121 ओवर 100 माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000, और इसको माइनस करोगे 21 ओवर क्या आ जाएगा 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन होते हैं जिनकी आपको कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, नहीं तो आपके सिंपल बेसिक मेथड से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो कितना इजी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है और आपने एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर लिखा आ जाए सरकमफ्रेंस लिखा आ जाए एक ही बात है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आपके पास क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें कितना गिवन है 2πr की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 88 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करोगे, r इज इक्वल टू 88,
r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88, इनकी साइड चेंज कर दोगे तो 7 बाई आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 44, यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ पर ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर कर देख लेना, आपके पास क्या है आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये स्पीड वाला है, टाइम और स्पीड वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपको। अगर आप स्टेटमेंट को रीड आउट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 160 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस आपके पास क्या है सेम है, और आपने क्या है एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट स्पीड को मैं किसके साथ रिप्लेस कर रही हूँ, एक्स के साथ, और सेकेंड स्पीड को मैं रिप्लेस कर रही हूँ वाई के साथ। अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है 2xy ओवर x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आपके पास क्या है 64 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 80, और नीचे क्या हो जाएगा 64 प्लस 80 हो जाएगा। इसका भी आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आपने क्या है सॉल्व कर कर मुझे कमेंट करना है। ओके, तो ऐसे आपको फार्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपके पास ऑप्शन सी बनेगा। इसका आपने क्या करना है, सभी के साथ एक एक जीरो चाहे दो दो जीरो लगाकर आपने क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, जिसका भी आंसर आपको लगे वो आंसर आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा सी बनेगा। इसको डिवाइड कर कर सॉल्व कर कर आपने मुझे कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास जैसे आप याद रखते हो ना गरम मसाले की हमारे पास ऐड आती थी MDH, तो यहाँ पर आपने याद रखना है MDT, M1D1T1 इज इक्वल टू M2D2T2। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कर्स दे रखे हैं 12 वर्कर्स कितने दिन 7 आवर्स में 28 डे में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर आपके पास 14 वर्कर हो 4 घंटे काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे 12 मल्टीप्लाई कितनी है 28 डे और आवर्स कितनी है 7 इज इक्वल टू कितनी वर्कर है 14 4 डेज में, और टाइम आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम T2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं 12 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7 ओवर 14 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये कट कर कर 2 के टेबल पर कट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अगर आप 6 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आपके पास कितने डे आ जाएंगे 42 डेज आ जाएंगे, मतलब ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी ए आ जाएगी। तो ऐसे आपके क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं। ठीक है, डेली आपको हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।